सचिन को मनीषा के बर्थडे में इतने बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत थी। क्या थोड़े कोई सेलिब्रिटी थे, इतने तो लखनीत के में फंक्शन पार्टी में बॉडीगार्ड नहीं जाते, ना सेलिब्रिटी के घर के फंक्शन पार्टी में इतने बॉडीगार्ड जाते हैं, ना सौरभ जोशी के घर में के फंक्शन पार्टी में कभी कोई बॉडीगार्ड नहीं जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंड माइंड डूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, कल था मनीषा का बर्थडे, तो खूब अच्छा हमें भी बहुत अच्छा लगा। और सचिन ने सबसे मनीषा का बर्थडे जो है इतना धूमधाम से मनाया, और जो है कि मनीषा को इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दिया, सोने का हार दिया। अच्छा लगा, लेकिन ये है कि सचिन ने खुद ही बोला कि पहली बार इतना महंगा बड़ा गिफ्ट यानी सोने का हार दिया है, यानी इतना बड़ा गिफ्ट दिए हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं दिए, उनका कहना मतलब था। और मनीषा खुद कह रही थी मुझे नहीं पता था। तो हमें ये जो वो हैं निशा के हस्बैंड, तो जिनको जीजू जीजू बोलते हैं, उनके ही सोने की दुकान, तो ये वहाँ से सोने का हार वही लोग लेके गए हैं। तो सचिन ने बोला होगा तो वही वो लेके गए हैं, तो वही वो सरप्राइज गिफ्ट था मनीषा के लिए। अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन बहुत लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं। लेकिन देखिए, इसमें खुश होने की ज़रूरत थी, ना कि खुश हैं। बहुत लोग खुश हैं, बहुत लोग भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे। मैं खुद ही चाहती थी ये लोग एक रहें और अच्छे से रहें जैसे पहले रहते। मनीषा खुद कह रही थी, सृष्टि का जो भाई जो बेटे का वीडियो चैनल है, उस पर खुद मनीषा किचन में बोल रही थी कि हम सचिन के साथ बोली कि साथ साथ रहते। सोना पहले कहती थी सोना सोना, लेकिन अब हाथा नहीं सुनाई देता था। लेकिन है कि मनीषा खुद कह रही थी कि किसी की नज़र ना लगे, और एक बार नज़र लग भी चुकी है। तो ये सच बात है, हम लोगों को खुद लगता था। और ये सब चीज़ें इनके वहाँ कब से स्टार्ट हुई, पहले से एक दो यूट्यूबर थे, लेकिन ये धीरे धीरे सचिन बढ़ते गए। तो ये अपने घर वालों, अपनी बीवी को नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे, बाहर वालों यूट्यूबरों को देते थे, और वो लोग इसका फ़ायदा उठाते थे। तो वही मनीषा बोल रही थी, और कह रही थी अब कभी ऐसा होने भी नहीं दूंगी कि मेरे पति को मुझसे कोई दूर करे। कुछ लोग दूर कर भी दिए थे, तो ये बात सही है। हम लोगों को खुद लगता था कि पहले जैसा सचिन नहीं रहते हैं। पहले कुछ भी होता था, सचिन तुरंत मनीषा का सपोर्ट करते थे। कुछ भी कर कोई भी कुछ कहता था तुरंत बोलते थे। और अब क्या हुआ था, धीरे धीरे इनका नेचर बदल गया था। तो उसमें पार्टी में ये हुआ है कि कुछ लोग आंटी को कह रहे हैं कि जो मनीषा की मम्मी थी उनको केक खिलाना चाहिए था, कि नहीं सास को पहले खिलाती। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, अगर ससुराल में शादी हो जाती है तो अपने मम्मी पापा जो होते हैं लड़की के, वो नहीं गुस्सा हो गया ना कुछ कहेंगे। लेकिन अगर सास ससुर हैं और वो यही कहेंगे देखो मेरी बहू ने अपनी माँ बाप को पहले इम्पोर्टेंट दी, उनको पहले केक खिला दिया। तो इस वजह से बहुएं ज़्यादातर पहले अपने सास ससुर को ही खिलाती है केक, फिर बाद में अपने पेरेंट्स को खिलाती हैं। तो ये हो जाता है कि लड़कियां सास ससुर को खिला देती हैं, और जो लड़के होते हैं, वो जो लड़की के माता पिता होते हैं, वो अपने सास ससुर को खिला देते हैं। ऐसे करते हैं लोग। तो उसमें भी लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं आंटी पे, और कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो सबकी अपनी अपनी सोच है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फैशन के मारे बेलपड़ी की साड़ी पहन लिया इतनी गर्मी में। तो देखिए, चॉइस है, उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगी ना। आप लोग अगर फटा पुराना पहने तब चलो कहिए, पुराना पहने तब कहिए। और फिर ये भी हो सकता है उनका प्रमोशन का हो, तो इसलिए उनको बना के डालना भी हो, तो इसलिए भी वो पहनी हो। तो ऐसे नहीं किसी को यार बोलना चाहिए, अपनी अपनी पसंद है, जो जिसको जो पसंद आएगा वो पहनेगा। कभी उनको कोई लिपस्टिक मेकअप के लिए बोल देता है, अरे जहाँ पे उनकी गलती है वहाँ पे बोलना चाहिए, ना कि कपड़ों के लेके कहीं कुछ। तो ये सब चीज़ें नहीं सही लगती हैं यार। और मैंने और आंटी लोग चली गए हैं दुबई। तो वही आंटी बोल रही थी जब जाना था तो रंजना उठ के चाय बनाई थी, और अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ मैंने देखा है, रंजना जो है यानी संस्कार में है और अच्छी लेडीज है। और थोड़ा सा प्रिंस का है कि वो
कभी जब गुस्सा आ जाते हैं तो बोल देते हैं, लेकिन प्रिंस भी अच्छा रहा है नेचर का, और पूरी फैमिली अच्छी है। और लेकिन हाँ, कभी कभी ये लोग गलतियाँ करते हैं तो सवाल इन लोगों पे उठता है, ऐसी बात नहीं है। और होता सब घर में लड़ाई झगड़ा, लेकिन सब चीज़ें होती, लेकिन लोग सोशल मीडिया पे नहीं डालते, ये लोग सोशल मीडिया पे डालते देते हैं। और थोड़ा ये है कि व्यूज उससे अच्छे आ जाते हैं तो इस वजह से और ये लोग डाल डाल देते हैं, लेकिन ये लोग उस टाइम नहीं सोचते कि क्या बेइज्जती होगी क्या है। और हाँ चलो दोस्तों, मैं को थोड़ा बात कर लेती हूँ। मनीषा ने कुछ बातें क्लियर कहा गार्ड को लेकर, तो उसमें वही गार्ड को लेकर लोग बहुत नहीं, ये है वो सोवर अपन दिखावटी हो रहा है, इतना पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। मनीषा 30 साल की होगी तब बर्थडे मन रहा है, जहाँ पैसे की बर्बादी हो रही है, फलाना ढमाका, इतने गार्ड की क्या ज़रूरत थी। तो देखिए, अगर मनीषा का बर्थडे मान रहा है तो सचिन अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप लोग तो खर्च नहीं कर रहे हैं। और उनको जिसमें जो खुशी होगी वही वो लोग करेंगे ना, आपके कहने से नहीं होगा। और गार्ड की ज़रूरत मनीषा खुद बोल रही थी कि कुछ लोग वीडियो सब्सक्राइबर भी थे और कुछ लोग वीडियो बहाने के चक्कर में नहीं कुछ बहुत बड़ा भी करने वाले थे, नहीं लड़ाई झगड़ा वाला कुछ ऐसे बोल रही थी। तो वही सब ऐसा कह रही थी कि गार्ड रखना बहुत ज़रूरी था। मैंने खुद नहीं, सचिन को बता रही थी, मैंने खुद बोला था कि गार्ड को रखना ज़रूरी है, क्योंकि मनीषा खुद बोल रही थी कि नहीं, मैंने अपने कानों से सुना था। कुछ लोग सोचे थे मनीषा की पार्टी में जाएंगे, सचिन मनीषा की पार्टी में, वहाँ वीडियो बनाएंगे और तमाशा भी करेंगे। तो उसमें मनीषा वही कह रही थी, मैंने कानों से भी सुना था, ये सब चीज़ें लोग बोल रहे थे। और पहली बात रह गई गार्ड की ज़रूरत, तो गार्ड देखिए वो उनके घर के लोग नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इनवाइट किया था, नहीं कोई भी नहीं सब्सक्राइबर आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो उसमें वही मनीषा बोले थे तमाशा भी करने वाले थे, इसका मतलब कोई लड़ाई झगड़ा या मारपीट या कुछ भी करने वाले होते हैं, लेकिन कोई होते हैं ना, आप लोग देखते हैं कि कोई देखिए किसी का तमाचा मार देता है, कहीं कुछ करता है, बहुत से यूट्यूबरों के साथ भी ऐसा हुआ है। तो उनका भी ज़रूरी था सेफ्टी के रखने के लिए, और हम लोग खुद ही चाह रहे थे कि ये लोग रखें, क्योंकि उसमें और हम क्योंकि कंट्रोवर्सी ज़्यादा चलती है इनकी, और उसमें कमेंट भी लोग कर रहे हैं कंट्रोवर्सी ज़्यादा चलती है, इसलिए बॉडी गार्ड इन्होंने ज़्यादा रखा है। तो इसमें यह बुराई कोई बात नहीं, क्योंकि उनको पैसा भरना है और सिक्योरिटी रखना भी बहुत ज़रूरी था। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस पर सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए था किसी को, वही मनीषा बोल रही थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनकी पार्टी में यानी 1 मिलियन लोग हैं और कोई भी सब्सक्राइबर नहीं गए, बहुत कम लोग गए होंगे, यानी 20 से लोग गए होंगे सब्सक्राइबर, बाकी कोई नहीं गया है, कोई ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। देखो मतलब भर की भीड़ थी, लेकिन हाँ जिसको जाना था वो गया, जिसको नहीं जाना था वो भी गया नहीं गया। और लेकिन हाँ जिस हिसाब से लोगों ने कमेंट पे नहीं, उसमें से सचिन ने बोला था कौन आएगा कौन नहीं आएगा, हाँ नहीं में जवाब दीजिए। तो उसमें 75 या 35% लोगों ने कहा था कि मैं आऊँगा, और 35% लोगों ने इसमें नहीं बोला था, और हाँ 65% लोगों ने बोला था। तो यही सब चीज़ें हैं, और मैं तो खैर नहीं बोला था, क्योंकि मैं तो भैया कहीं भी नहीं जा सकती हूँ, और भैया यूट्यूबरों से कम यूट्यूबरों से मिलिए, लेकिन कम मिलिए, 1 या 2 यूट्यूबर होना चाहिए बस। और क्योंकि सबके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तो वही लोग नहीं गए थे, तो वही बोले थे 200 लोगों का खाना बच गया था, लेकिन वही खाना वो गए थे स्टेशन पर, वहाँ पे वितरित कर दिए, नहीं सबको खाना खिला दिए, तो वो भी एक पुण्य का काम है, अच्छी बात है। और रही बात 30 साल 35 साल, देखिए लोग 50 साल पे भी अपना बर्थडे मनाते हैं, और जिसकी जब जितना औकात होती है उस हिसाब से इंसान करता है। भाई अब इन लोगों के पास पैसा यूट्यूब से आता है अच्छा खासा, तो कमाई अच्छी है तो अपना मना लिए, और नहीं कमाई अच्छी थी तो नहीं मना पाते। तो ये सब चीज़ें हैं। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि रंजना के मायके से कोई नहीं आया, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि इसमें ये लोग बुलाए नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं कि बुलाया होगा, लेकिन ये लोग नहीं आए, क्योंकि अंशु की भी शादी में कोई नहीं आया था प्रिंस के ससुराल से, ना पूजा की बेटी का बर्थडे था उसमें भी कोई नहीं आया था। लेकिन ये है कि
मैंने खुद देखा जब अंशु की शादी थी तो खुद अंशु खुद कह के आई थी, तब भी आंटी नहीं आई थी, लेकिन आना चाहिए था रंजना की मम्मी को, क्योंकि एक लड़की थी, उसके माता पिता नहीं थे, और उस टाइम तो लड़की जब शादी होती थी उसमें अगर आप 100 रुपये दे दो या चले जाओ तो एक पुण्य का काम होता है। तो मेरे वहाँ खुद एक दादी थी, उनके इस लड़कियाँ नहीं थी, एक लड़का ही था, तो वो क्या की थी, नहीं लड़कियां थी, लेकिन वो सोचती थी कि मैं और लड़कियों का नहीं कन्यादान करूँ, यानी सामान दूँ। तो वो खुद आई थी, मेरी दीदी का नहीं कन्यादान की थी, यानी पूजी थी, थाली पूजी थी फूले की। तो आना चाहिए था, लेकिन इस टाइम जो मैं देख रही हूँ तो सचिन प्रिंस के ससुराल से कोई नहीं आता है। और हाँ, मनीषा के ससुराल मायके से नहीं उनकी मम्मी आती है तो उनका भाई आ जाता है, ये चीज़ मैंने देखा है। और नहीं तो उनके पापा आते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और मैंने देखा जब से रंजना की शादी हुई है, शादी के बाद जब से वो पार्टी वार्टी जैसे अम्बाला में हुई, उसके बाद से रंजना के घर में जो है कि कोई भी प्रिंस के घर में कोई भी फंक्शन होता है तो उनके घर से कोई नहीं आता। और कुछ लोग नेहा को भी बोले थे, क्योंकि सचिन कहते थे मैं मिस कर रहा हूँ, और इसका मतलब नहीं कहे होंगे सचिन, लेकिन आई नहीं थी नेहा। मिस किट्टू वहाँ जैसे उनके बड़े पापा एक्सपायर हो गए थे, इसलिए वो लोग नहीं गए थे, क्योंकि पूजा पाठ जब तक ना हो जाए तो कुछ होता नहीं जाना वाना। और पता नहीं किसका नाम लिया चले, लेकिन हाँ कुछ लोग ये भी कमेंट कह रहे सवाल उठा रहे थे, जिया नहीं गई थी, पूजा नहीं, के अपने अपने रीजन होंगे तो इसलिए नहीं आए होंगे। और खुद जो सचिन है उनकी जो चाची थी वो मुझे नहीं दिखी है, वो नहीं आई हैं। तो आप दूर ही रखिए, जब उनकी खुद की चाची जब पास में रहती वो नहीं आई हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और हम तो ये कहते हैं ऐसे ही खुश रहिए, किसी की नज़र ना लगे। और रह गई पब्लिक की, तो एक तो जैसे फंक्शन होता है ना रात में था तो और ज़्यादा, इसलिए लोग नहीं इतना जा पाए, दिन का होता तो बहुत लोग जाते, क्योंकि पहले भी लोगों ने किया तो आए हैं लोग। और शादी में रंजना की शादी नहीं, जो पार्टी थी रिसेप्शन पार्टी कुछ, तब आए थे सब्सक्राइबर लोग। और यहाँ मैं खुद ही अगर यहाँ यूपी में होता है, यहाँ लखनऊ में, तो मैं जाती, अब इतनी दूर मैं कहीं नहीं जा सकती, कोई भी ज़िले में नहीं, अपने लखनऊ में जा सकती, कहीं कोई भी यूट्यूबर आए, और बाकी और कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि यूट्यूबर वाले बाबा आए थे तो मैं गई थी। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से सपोर्ट ज़रूर करें, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, बाय बाय। एक चीज़ देखा है, सचिन जो है जिसको देखो उसको सरप्राइज देते थे, कहीं अचानक पहुँच जाना, और इनको कोई नहीं सरप्राइज देता है, बस आपकी सृष्टि ने दिया है सरप्राइज, और बाकी इनको कोई सरप्राइज नहीं देता है। और अमित किट्टू के वहाँ कई बार सरप्राइज गिफ्ट दिए, नेहा के वहाँ तो कितनी बार गए हैं सरप्राइज दिए हैं, और निशा के वहाँ गए हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो हमारा कहने का मतलब होता है जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। आप लोग इसमें क्या राय देंगे?